दोस्तों, कुछ दिन से कैंपेन चलाया जा रहा था, वोट फॉर राघव चड्ढा फॉर पीएम कैंडिडेट, प्रमोट राघव चड्ढा। और आज वही राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अपने साथ 7 सांसदों को भी ज्वाइन करवा लिया है। इसे कहते हैं असली राजनीति। और इस पूरी राजनीति में बेघर हो गए हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। जी हाँ, ये दोनों जब भी दिल्ली आते तो दिल्ली में सरकारी बंगले में रुकते। अब इनके नाम तो सरकारी बंगला है नहीं, तो एक बंगला अशोक मित्तल जी का है जिसमें अरविंद केजरीवाल ठहरते हैं, और एक बंगला हरभजन सिंह का है जिसमें मनीष सिसोदिया ठहरते हैं। और अब ये दोनों भी बीजेपी में जा चुके हैं, तो दोनों का बंगला गया। अगले साल पंजाब में होने वाला इलेक्शन क्लियर कट है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह हारने वाली है। कुछ लोगों को लग रहा है कि पंजाब इलेक्शन में बीजेपी ये सब करने से कुछ खास नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि 2022 में पंजाब के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी को सिर्फ 6% वोट मिले थे, और 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी को पंजाब में लगभग 18.5% वोट मिले, यानी 3 गुना बढ़ोतरी थी। और इसी तरह से अगर 5-6% वोट और बढ़ जाए तो बीजेपी सरकार में किंग मेकर हो सकती है। ये चल रहा है असली चाणक्य के दिमाग में। ये तो पंजाब में हुआ है ऑपरेशन लोटस, और अभी तो बंगाल में भी दीदी को जाना है। और इस बार जिस तरह से पूरी बिसात बिछाई गई है, विपक्ष का वो भी हट जाएगा। इसे कहते हैं चाणक्य, इसे कहते हैं अमित शाह। कुछ लोगों को ये भ्रम था कि राजनीति हमारी वजह से है, जनता तो सिर्फ हमारी ही सुनती है, हमसे बड़ा चाणक्य कोई नहीं। जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनको लगता था कि इस जन्म में तो मोदी इनको हरा ही नहीं सकते, आज जमीनो ताज है। उसी तरह से एक जमाने में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी लगता था कि हम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर राज करते हैं। आज दोनों की पार्टी टूटी पड़ी है और कहीं भी अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से प्रशांत किशोर को लगता था कि हमारे बिना तो कोई भी पार्टी जीत ही नहीं सकती। आज इनकी पार्टी 0 सीट के साथ बिहार में बैठी हुई है, कोई खोज खबर भी नहीं है। और उसी तरह से ममता दीदी को भी ये भ्रम रहा है कि हम तो अजय हैं, हम तो ईडी से फाइल छीन सकते हैं, सीबीआई को पिटवा सकते हैं, मोदी शाह के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, बंगाल थोड़े हार सकते हैं। आने वाले समय में इनका भ्रम भी दूर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताइए, क्या बंगाल में मोदी सरकार बनेगी या फिर ममता दीदी की? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।